हाँ देखिए बच्चों, हमने कल चैप्टर पढ़ा था संस्कृत का तृतीय पाठ स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता, जो अपना अधूरा चैप्टर था। आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कहाँ तक कि एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे घर जाते हैं और वहाँ कृष्ण मूर्ति उसके माता पिता की अपनी शक्ति के अनुसार आतिथ्य सत्कार करते हैं। और यह देख करके श्रीकंठ कहता है कि मित्र, मैं आपके सत्कार से, कि आपने जो मेरा स्वागत किया है उस स्वागत से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदम में, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा दुख है किस बात का, कि मेरे घर पर बहुत ज़्यादा नौकर है और तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। तो उसका रिप्लाई देते हुए कृष्ण मूर्ति क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे भी घर पर 8 नौकर हैं। कृष्ण मूर्ति ने कितने नौकर बताए? 8 नौकर। और वो 8 नौकर किसको बताए? अपने स्वयं के 2 पैरों को, 2 हाथों को, दोनों आँखों को और दोनों कानों को, यानी कुल मिलाकर के उसने अपने शरीर के अंगों को ही अपना नौकर बताया था। और उस बात को सुनकर के श्रीकंठ ने को भी बहुत ही ज़्यादा लज्जा आई, उसे शर्म महसूस हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसने, कृष्ण मूर्ति ने कहा था कि जब मेरे जो नौकर है वो क्या है, हर समय हर जगह पर मेरे साथ रहते हैं, परंतु तुम्हारे जो नौकर है वो आप उन पे डिपेंड हैं और वो कभी भी आपके साथ नहीं रहते। कहाँ? जहाँ जाते हो वहाँ नहीं रहते, केवल आपके घर में ही रहते हैं। तब उसे श्री कृष्ण को समझ में आता है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं। और वह कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि जो आत्मनिर्भर होता है, स्वयं पे निर्भर होता है, अपना कार्य अपने आप करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहता है, वे हमेशा सुखी रहते हैं, उनको कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इतना हमने पढ़ा था। आज नेक्स्ट पढ़ते हैं। अहम मासे मासे ऋतो ऋतो च सौ दिनचर्यायाम अनुकूलयामि। अहम मासे मासे मतलब प्रत्येक महीने, मासे मासे प्रत्येक महीने, मैं प्रत्येक महीने, और ऋतो ऋतो च प्रत्येक ऋतुओं में 100 दिनचर्यायाम अपनी दिनचर्याओं का अनुकूलन करता हूँ, कि मैं हर महीने में, प्रत्येक महीने में और प्रत्येक ऋतु में अपनी दिनचर्या को अनुकूल बनाता हूँ, कि नहीं, जिस प्रकार का मौसम होता है, जैसा महीना होता है, उसके अकॉर्डिंग ढल जाता हूँ। फिर कह रहे हैं एतत् श्रुत्वा श्रीकंठ अकथयत्। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम तु न जानामि के मासाः भवन्ति के च ऋतवः। जब उसने यह ऐसी बात सुनी ना कि मैं प्रत्येक महीने और प्रत्येक ऋतु में अपनी दिनचर्याओं को के अनुकूल होता हूँ, इनकी बदल देता हूँ मौसम के अकॉर्डिंग, तो यह सुन करके श्रीकंठ कहता है कि हे मित्र, अहम तु न जानामि, कि मैं तो नहीं जानता हूँ, के मासा भवन्ति, कि महीने क्या होते हैं, के च ऋतवः है, और ऋतुएं क्या होती है, कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ महीने क्या होते हैं और ऋतुएं क्या होती है। तो एतत् श्रुत्वा कृष्ण मूर्ति 12 मासानां क्षणानां ऋतूनां च नामानि अवदत्। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके कृष्ण मूर्ति 12 मासानां, यानी 12 महीनों के, और क्षणानां ऋतूनां, और 6 ऋतुओं के नाम अवदत् बोलता है या बताता है। श्रीकंठ अपृच्छत्, तो यह सुन करके श्रीकंठ उससे पूछता है, या श्रीकंठ ने उससे पूछा, एकस्मिन् मासे एक कति दिनानि भवन्ति। एकस्मिन् मासे, एक महीने में, कति दिनानि भवन्ति, कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो कृष्ण मूर्ति ही अवदत्, कृष्ण मूर्ति
बोला या कृष्णमूर्ति ने कहा। एकस्मिन् मासे 33 वा दिनानि भवन्ति। एकस्मिन् मासे एक महीने में 33 का अर्थ होता है 30 और 30 में एक और मिलाया हो गए 31 कि एक महीने में 30 या वा है, वा का अर्थ होता है अथवा, 30 अथवा 31 दिन होते हैं। एक महीना होता है 30वें दिन का, दूसरा होता है 31 दिन का, तो उसने यही बताया। हाँ, फरवरी मासे 28 दिनानि भवन्ति कि जो फरवरी का महीना होता है उसमें होते हैं 28 दिन होते हैं। परंतु तत्र प्रत्येकं चतुर्थे वर्षे दिनानां संख्या 29 भवति कि फरवरी के महीने में क्या होते हैं 28 दिन होते हैं, परंतु तत्र लेकिन वहाँ पर प्रत्येक चतुर्थे वर्षे यानी प्रत्येक 4 साल के बाद दिनानाम संख्या 29 भवति, दिनों की संख्या 29, एकोन का अर्थ होता है एक कम, विंशति 20 में से 29। बच्चों ये 29 गलत है, बुक में 29 नहीं, यहाँ पे आएगा 29, इसको सही कर लेना। 29 यानी कि 30 में से एक कम, इसको नोट रहे बच्चों, ध्यान दो, इसको आपको सही करना है। 29 की जगह 29 करना है और इसका अर्थ हो जाएगा कि परंतु वहाँ पर प्रत्येक चौथे वर्ष में दिनों की संख्या 29 हो जाती है। तो श्रीकंठ अवदत्त जब उसने ये बात कही तो श्रीकंठ उससे बोलता है या कहता है, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में महती बहुत ज़्यादा प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता हुई है कि तुमने जो वचन बोले हैं इन वचनों को सुनकर के मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया है। अधुना अहमपि सब कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना यानी इस समय से या अब से या आज से, अहमपि मैं भी, सब कार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करना चाहता हूँ। और उसने क्या कहा कि आज से, अब से आपकी इन बातों को सुन करके मैं अपने सभी कार्यों को स्वयं करना चाहता हूँ कि अब मैं आज से जो नौकर थे उन पे कभी डिपेंड नहीं रहूँगा। भवतु 12:30 तो फिर वो क्या कहते हैं, भवतु ठीक है, अब 12:30 जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, 12:30 और जो इदम प्लस आ जाएगा इदम, तो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रथम का अर्थ होता है अब, और गृहम चलामी मैं घर जाता हूँ। तो ये दोनों के बीच में चर्चा होती है और उसके बाद में यह अपने घर चला जाता है और इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे।